नमस्कार प्यारे साथियों। आज एक और छोटे से बिंदु को लेकर मैं आया हूँ जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा दिलचस्प है, अच्छा है और कई बार साक्षात्कार में और एक हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए इस प्रकार के सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं। सवाल ये है कि इतिहास का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। एक बेसिक सवाल है, किसी से भी पूछा जा सकता है। ये इतिहास वालों से तो पूछा ही जा सकता है लेकिन आम आदमी से भी, मतलब जो किसी भी सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं जिनके ग्रेजुएशन में इतिहास रहा है उनसे भी इस प्रकार का सवाल जो है पूछा जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, मानव जब बस अपनी ज़िंदगी जी रहा था तो जीते जीते अनायास उसके जहन में एक प्रश्न आया और उस प्रश्न ने इतिहास का प्रादुर्भाव किया। वो प्रश्न ये था कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, क्या उनका व्यवसाय था, कैसा उनका परिवेश था, कैसा उनका है जो राजनीतिक जीवन था, कैसा धार्मिक जीवन था। इस प्रकार की जो जिज्ञासाएं थी, उन जिज्ञासाओं ने और इस मानव को मजबूर किया शोध करने के लिए कि वो अपने अतीत के बारे में जाने, अपने पूर्वजों के बारे में जाने कि आखिर उनका जीवन कैसा था। तो प्यारे साथियों, इस जिज्ञासा ने कि हमारे पूर्वज कैसे थे और उस जिज्ञासा के वशीभूत मानव शोध कार्य करने जो उतरा, तो इन दो बिंदुओं ने और इतिहास का प्रादुर्भाव कर दिया। जिज्ञासा और शोध का परिणाम था कि इतिहास का जो है प्रादुर्भाव हुआ। देखिए, ये बात बड़ी सामान्य सी लगती है लेकिन मैं बात करूं, प्रसिद्ध एक विद्वान हुए हैं आरजी कॉलिंगवुड, इंग्लैंड के हुए थे। वो तत्व मीमांसा के बड़े विद्वान थे और उन्होंने जो है एक बात कही कि ये जो मनुष्य है ये चिंतनशील प्राणी है और हमेशा यह चिंतन करता रहता है और उस चिंतन का ही परिणाम था कि इसने इतिहास का प्रादुर्भाव किया। उनका भी यही मानना था कि मनुष्य जब बैठा था, अपना जीवन जी रहा था, तब अनायास ही इसके जहन में एक प्रश्न आया। सोचते सोचते एक बात ये भी सोची कि मेरे पूर्वज क्या करते थे। तो उस सोच ने ही और इतिहास का प्रादुर्भाव कर दिया, ऐसा मानना था आरजी कॉलिंगवुड का। आरजी कॉलिंगवुड ने एक पुस्तक भी लिखी थी, विचारों का इतिहास, है ना, विचारों का इतिहास। और कॉलिंगवुड ने ये कहा था कि जो संपूर्ण इतिहास है वो विचारों का ही इतिहास है। कॉलिंगवुड ने तो विचारों के अलावा इतिहास को कुछ माना ही नहीं, क्योंकि कॉलिंगवुड का मानना था कि इतिहास में क्या आती हैं, हमारे अतीत की घटनाएं। और चूंकि कॉलिंगवुड का ये मानना था कि इतिहास में जो कुछ भी घटित होता है वो पहले मानव के मस्तिष्क में घटित होता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी कार्य करता है वो पहले वो अपने मस्तिष्क में सोचता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ये सारे उसके पहलुओं पे है जो वो सोचने के बाद ही वो अपने कर्म को करता है, अपने कार्य को करता है, और वो जो कार्य करता है वो ही इतिहास बनता है। तो इस प्रकार से इतिहास का प्रादुर्भाव हम माने तो जो है मनुष्य के चिंतन का परिणाम मानते हैं। लेकिन इसमें भी काफ़ी डिबेट है। कुछ कई सारे विद्वान ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने कॉलिंगवुड की जो ये धारणा थी कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, इसका खंडन किया। और उन्होंने ये कहा कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो मानव के बिना सोचे घटित हो जाती हैं। और उन्होंने उदाहरण ये दिया, जैसे मान लो आप ड्राइविंग कर रहे हो और ड्राइविंग करते करते अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तो एक भी ड्राइवर ऐसा नहीं है जो पहले से सोच के बैठा हो कि मुझे इस प्रकार से एक्सीडेंट करना है। वो तो अनायास होता है। कई बार हम चल रहे होते हैं और पैर फिसल गया और हम गिर पड़े। कौन सोचता है कि मुझे इस प्रकार से फिसल के गिर के पड़ना है? कोई नहीं सोचता। कई बार हम बड़ी बड़ी एग्जामें देते हैं, जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे
अब इसमें कौन सोच के बैठा है होगा कि मैं इस प्रकार से असफल होऊंगा। सब यही सोचते हैं कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मेरा तो हो ही जाएगा। लेकिन सफल तो कितने से लोग होते हैं, असफल होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, लेकिन उतना कोई सोचता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये है कि सोच के परे भी और बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन कॉलिंगवुड की बात में ज़्यादा दम लगता है। यदि हम इस बात को देखें कि इतिहास का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, तो क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ना, जो मानव के सोचने से परे की होती हैं, वो चंद घटनाएं ही हैं। अधिकांश घटनाएं या मैं ये कहूँ कि वो सारी घटनाएं जो इतिहास में स्थान पाती हैं, वो सारी घटनाएं तो लगभग मानव मस्तिष्क का परिणाम होती हैं। ये बात मैं साधारण शब्दों में कह रहा हूँ, कॉलिंगवुड ने भी कही है। वैसे हमारे अथर्ववेद में भी एक बात मिलती है। अथर्ववेद में ये लिखा है कि युद्ध की शुरुआत मानव मस्तिष्क से होती है। युद्ध की शुरुआत मानव मस्तिष्क से होती है। अब देखो, युद्ध का मतलब यहाँ पे केवल लड़ाई झगड़े से नहीं है। युद्ध किसी भी प्रकार का हो सकता है। विचारों का युद्ध हो सकता है, विचारधारा का युद्ध हो सकता है, कार्य करने के पीछे जो संघर्ष है वो भी एक प्रकार से युद्ध है। हम हमारे अवगुणों से लगातार लड़ें, ये भी एक युद्ध है। गीता में स्पष्ट कहा है कि आप श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन आप लगातार युद्ध करते रहिए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर से किसी से लड़ें, ऐसा नहीं है। वो अपने अवगुणों से लगातार लड़ने के लिए बोल रहे हैं। और अवगुणों से लड़ने का मतलब है हम कोई न कोई अच्छा कृत्य कर रहे हैं और वो इतिहास बनेगा। तो इस प्रकार से इतिहास का प्रादुर्भाव मानव मस्तिष्क से होने की बात हमारे अथर्ववेद में भी मिलती है, कॉलिंगवुड भी कहते हैं, और मेरा भी मानना यही है। तो ये था प्यारे साथियों आज के इस सेशन में मेरे विचार मैंने आपके साथ साझा किए। आप क्या मानते हैं इस संदर्भ में? आपका भी जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।